संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी आंकड़े 4000 को छू रहे हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है कि यहाँ रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हुई है और डेथ रेट में कटौती यानी कि कमी आई है। इसी के साथ साथ लॉकडाउन से अनलॉक 1 का सफर यानी कि कदम हमारे अनलॉक 1 की तरफ बढ़ चुके हैं। इंदौर में एक नई ऊर्जा नजर आने लगी है। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने इस मामले में जानकारी साझा की और उन्होंने आधे इंदौर को खोलने की सशर्त अनुमति प्रदान की है। इंदौरियों में कोरोना को हराना है और इंदौर को स्वस्थ बनाना है का एक नया जोश, एक नया जज्बा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको इंदौर की पूरी अपडेट दे रहे हैं कि क्या खुला है और क्या नहीं, क्योंकि आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है और इंदौर अगर खुलता है तो खुलते हैं आसपास के गांव के लोगों की उम्मीदें भी। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन। इंदौर को लॉकडाउन से अनलॉक 1 के दूसरे फेज की ओर जो कदम बढ़ रहे हैं उसमें किस तरह राहत दी गई है आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि इंदौर को 3 जोन में बांटा गया है, रेड, ब्लू और ग्रीन जोन। इसके साथ इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने जोन 1 में सिर्फ होलसेल का बाजार ये ऑड इवन फॉर्मूले की मदद से सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की सशर्त अनुमति दी है। जोन 1 में राजबाड़ा और उससे जुड़े मार्केट आते हैं। कपड़ा बाजार, महारानी रोड, बर्तन बाजार, जेल रोड, शास्त्री मार्केट, सियागंज और अन्य आसपास के बाजारों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया है। आपको बता दें, ये सभी इंदौर के पारंपरिक बाजार हैं। इनका खुलना वाकई में जरूरी भी है, लेकिन ये सारे सकरे बाजार हैं, इन्हें आसानी से नहीं खोला जा सकता। इसलिए इन बाजारों को ऑड इवन फॉर्मूले पर खोला गया है। साथ ही फोन पर ही ऑर्डर लेकर डिलीवरी करने की अनुमति दी गई है। होलसेल दुकान होने से यहाँ का सामान पूरे प्रदेश में सप्लाई होता है। प्रदेश की दुकानें होलसेल दुकानों के बिना बाजार शुरू नहीं कर सकती, यानी कि वो दुकानें नहीं चालू हो सकती हैं और उनका कार्य भी सुचारू रूप से नहीं चल सकता, जिसके चलते इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने ऑड इवन फॉर्मूले का सहारा लिया और होलसेल बाजार को सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई। जोन 2 में 29 गांव और मध्य क्षेत्र का हिस्सा आता है। यहाँ पर 33% स्टाफ के साथ निजी कार्यालय शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही इस क्षेत्र के होटल भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन होम डिलीवरी करने की ही परमिशन मिली है। सूत्रों की अगर माने तो 50% स्टाफ के साथ 50 कमरे बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की उसमें व्यवस्था की गई है। साथ ही नॉन कॉन्टैक्ट में आने वाले स्पोर्ट्स को भी अब परमिशन मिल गई है। आपको बता दें कि गाड़ियों के शोरूम और सर्विस सेंटर को सुबह 10 से शाम 7 बजे तक सशर्त खोलने की परमिशन मिली है। 50% स्टाफ के साथ शोरूम में काम किया जाएगा। जोन नंबर 2 में 29 गांवों के साथ इंदौर के मध्य क्षेत्र का हिस्सा आता है, जिसमें 33% स्टाफ के साथ निजी कार्यालय शुरू हो सकेंगे। साथ ही क्षेत्र में होटल भी सशर्त शुरू किए जाएंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति है। 50% स्टाफ के साथ 50 कमरे बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की अनुमति दी गई है। इसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट में आने वाले स्पोर्ट्स को परमिशन मिल गई है। आपको बता दें, गाड़ियों के शोरूम और सर्विस सेंटर को सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खोलने की भी अनुमति मिली है, लेकिन सशर्त। यहाँ 50% स्टाफ के साथ काम किया जा सकेगा। इस जोन में मालवा मिल, अनाज मंडी को सशर्त अनुमति मिली है। यहाँ पर फोन और व्हाट्सएप पर सामान खरीदा या बेचा जा सकता है। किसान को दुकान पर आने पर प्रतिबंध रहेगा। जोन 2 में आने वाले गार्डन और सिटी पार्क, जिनमें रीजनल पार्क और नेहरू पार्क के साथ अन्य पार्क को सुबह 5 से मॉर्निंग यानी कि सुबह 5 से 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। अब बात करते हैं जोन 3 की। यहाँ इंदौर के लगभग सभी एरिया शामिल हैं। यहाँ पर निजी कार्यालयों में 50% स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति मिल गई है। साथ ही साथ अन्य गतिविधियों की भी दुकानें खुलेंगी। सुबह 8 से शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुल सकती हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं जो जोन 1 और 2 में नहीं बल्कि जोन 3 में आते हैं, जिन्हें राहत जरा ज्यादा मिली है।
जोन 3 में 29 गांव के निजी कार्यालय 50% स्टाफ से शुरू किए गए हैं और अन्य गतिविधियों की दुकानें भी सुबह 8 से शाम 7 बजे तक नियम और शर्तों के साथ खुली रहेगी। यहाँ इंदौर नगर निगम सीमा वर्ष 2014 और 15 में शामिल 29 गाँव में सभी क्षेत्र शामिल हैं। निपानिया, पीपलिया कुमार, कनाडिया, टिगरिया राव, बिचोली हप्सी, बिचोली मर्दाना, नायता मंडला, पालदा, लिंबोदी, बिलावली, फतनखेड़ी, केलोद, करनाल, निहालपुर मुंडी, हुक्मा खेड़ी, सुखनिवास, अहिरखेड़ी, छोटा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, रेवती, बरदरी, भवरासला, कुमेरडी, भानगढ़, ये सभी गांव जोन क्रमांक 3 में आते हैं जो इंदौर संभाग में शामिल हैं। लॉकडाउन से अनलॉक 1 की ओर बढ़ रहे कदमों में इंदौर को अब स्वच्छता के साथ स्वस्थ बनने की कवायद शुरू हो गई है। इंदौर कलेक्टर ने नियमों और शर्तों के साथ इंदौर नगर सीमा को 3 जोन में बांट दिया है। इंदौर में ऑटो रिक्शा शुरू करने की भी अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन सशर्त 3 सीटर ऑटो रिक्शा में 2 यात्री सफर कर सकते हैं। चालक को भी मास्क पहनना होगा और यात्रियों को भी। इसी बीच नियमों का उल्लंघन करने पर ऑटो चालक का आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इस बीच अति आवश्यक सेवाएं समय के हिसाब से प्रदान की जाएगी। जोन 1 के कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वालों को काम पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, ना ही कोई दुकान खोलने की। इसके बाद पूरे इंदौर शहर में धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग क्लास, रेस्टोरेंट, बार, क्लब, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, सार्वजनिक परिवहन, ऑटोस को छोड़कर शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स इवेंट, सभी प्रकार की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं, रैली, जुलूस आदि पर पहले की ही तरह प्रतिबंध रहेगा। रविवार को नगर निगम इंदौर क्षेत्र की सारी दुकानें बंद रहा करेंगी। मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। इंदौर की जनता और हर एक इंदौरी की अथक मेहनत और परिश्रम से इंदौर कोरोना मुक्त होने की हर संभव कोशिश और प्रयास कर रहा है और लगातार जूझ रहा है। इसलिए कोरोना को हराना है, इंदौर को स्वच्छता के साथ स्वस्थ बनाना है। इंदौर का स्वच्छ और स्वस्थ होना पूरे प्रदेश के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इंदौर का स्वस्थ होना ही प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वस्थ बना सके।